दोस्तों, आपने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में तो सुना ही होगा। तो आइए आज हम इजिप्ट के इन्हीं पिरामिड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। इजिप्ट के पिरामिड वहाँ के राजाओं, जिन्हें फ़ैरो कहते हैं, उनके मरने के बाद उनके कब्र के लिए बनाया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस मरने के बाद वाले जीवन में मानते थे, इसीलिए उनके शरीर को प्रिजर्व रखने के लिए उनका ममीफिकेशन किया जाता था और उन्हें कई सारी ज्वेलरीज और खजाने के साथ पिरामिड्स में दफनाया जाता था। ममीफिकेशन के प्रोसेस में डेड बॉडी का दिमाग उसके नाक के रास्ते बाहर निकाला जाता था। साथ ही उसके पेट को चीर कर अंदर से सारे ऑर्गन्स भी बाहर निकाल लिए जाते थे। उसके बाद अंदर कुछ प्रिजर्विंग स्पाइसीज और नमक भर के पेट सिल दिया जाता था। फिर एक खास कपड़े में बॉडी को 70 दिन तक लपेट के रखने के बाद उसे सजा के और पेटियों में लपेट के फाइनली एक ताबूत में बंद कर दिया जाता था। काफ़ी लोगों को लगता था कि ताजमहल की तरह ही पिरामिड्स बनाने के लिए स्लेव्स का इस्तेमाल हुआ होगा, पर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इजिप्शियंस पिरामिड बनाने के लिए खास कारीगर और पेड वर्कर का इस्तेमाल होता था। उन्हें अच्छा पैसा, खाना और समाज में काफ़ी सम्मान मिलता था। और पिरामिड बनाने के दौरान जिनकी मौत होती, उनका शरीर भी उसी पिरामिड के सम्मान में वहीं दफना दिया जाता था। पिरामिड में लगने वाले ईंट का वजन 2.5 से 20 टन के आसपास होता था और उस समय इतने सारी भारी पत्थरों को बिना किसी मॉडर्न मशीन के पिरामिड में न जाने कैसे जोड़ा जाता था, ये आज भी एक रहस्य है। पिरामिड के आगे एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर स्फिंक्स की मूर्ति होती है। माना जाता है कि ये मूर्तियां उन पिरामिड्स की रक्षा करती थी और पिरामिड की खोज में आए लोगों से पहेलियां पूछती थी। पिरामिड्स हमेशा से आज जैसे नहीं दिखते थे। जब पिरामिड बनाए जाते थे तब उस पर हमेशा लाइमस्टोन की परत चढ़ाई जाती थी और उसे पॉलिश किया जाता था, जिसकी वजह से वो पिरामिड सूरज और चांद की रोशनी से दिन और रात में हीरे की तरह चमकते थे। लेकिन समय के साथ वो परत धीरे धीरे उतर गई और अब पिरामिड्स में बस हमें वो बड़े बड़ी ईंट ही दिखाई देते हैं। पिरामिड्स को कब्र रखने की जगह नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का रास्ता माना जाता था। इजिप्ट के लोग मानते थे कि मरने के बाद pharaohs अलग अलग देवता बन जाते हैं और इसीलिए उन्हें देवताओं की दुनिया में जाने के लिए पिरामिड्स के थ्रू जाना होगा। कर्स ऑफ pharaoh। जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट जो पिरामिड की खोज में निकलते थे और पिरामिड्स में जाते थे, उनमें से कईयों की मौत हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि डेड बॉडीज और पिरामिड के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पिरामिड में दफनाए हुए pharaohs के श्राप को इसका क्रेडिट देते हैं। तो आपको पिरामिड के इन फैक्ट्स के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।